अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। इन सब को हम बारी बारी पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है नाउन। अब दुनिया में हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं उनको हम कोई ना कोई नाम लेके पुकारते हैं, तो वो सब की सब नाउन्स हैं। उनमें कुछ कॉमन नाउन हैं और कुछ प्रॉपर नाउन हैं। तो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए जो नाम हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, और जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के लिए नाम हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर आगे इसकी फिर और काइंड्स हैं, नाउन की और भी किस्में हैं। सबसे पहले हम कहेंगे जी, दो में डिवाइड करते हैं शुरू में इसे हम, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जिनको आप गिन नहीं सकते। तो जो नाउन गिने जा सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। अब हमें जब पता चल जाता है कि ये चीज़ काउंटेबल नाउन है तो फिर हमें और भी मालूमात हासिल होती हैं कि हम उसको सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। जब किसी भी काउंटेबल चीज़, एक चीज़ का जिक्र आता है तो हम उससे पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन ज़रूर लगाते हैं, और अगर वो काउंटेबल चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उसमें हम एस का या ई एस का इजाफा करके उसको प्लूरल बना लेते हैं। अब जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं उनको आप उनकी हालत में तब्दीली नहीं कर सकते। उससे पहले ना इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते, उसके बाद एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है ये ज़्यादातर किसी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जी कलेक्टिव नाउन आ जाता है। अब कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिसको आप कुछ नाउन्स को इकट्ठा करके एक नाम दे देते हैं, जैसे ज्यूरी है, जैसे कमेटी है, जैसे पुलिस है, जैसे कैटल है, फर्नीचर है। अब जो कलेक्टिव नाउन है इनमें कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्नीचर है और जैसे सीनरी है, और कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कैटल है, पीपल है। और कुछ नाउन जो है कलेक्टिव नाउन वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे ज्यूरी जो है, अगर वो एक यूनानिमस काम कर रही है, एक इकट्ठे यानी एक जुर्म के तौर पे काम कर रही है तो हम उसे सिंगुलर समझेंगे। और अगर ये डिवाइड हो रही है या अपने इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो फिर ये कलेक्टिव नाउन जो है ज्यूरी, ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसके बाद मटेरियल नाउन आ जाता है। तो जितनी भी चीज़ें जिनसे हम कुछ और चीज़ें बना सकते हैं, जैसे वुड है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हनी, ये सारे मटेरियल हैं, क्योंकि हम इनसे कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं, इनको मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मटेरियल नाउन भी जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। इनके साथ भी आप आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, और इसके बाद एस लगा के आप इजाफा भी नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, उसका कोई अपना नाम नहीं होता, वो विजिबल नहीं होती, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो हमारे सिर्फ पैशंस होते हैं, हमारी फीलिंग होती हैं, हमारे एहसासात और हमारे आइडियाज़ होते हैं, और उनका नाम भी हम किसी दूसरे एडजेक्टिव से या वर्ब से या किसी और नाउन से डिराइव करते हैं। जैसे हम ऑनेस्ट
से ऑनेस्टी बना लेते हैं, ब्रेव से ब्रेवरी बना लेते हैं, वर्ब अगर ट्रीट है तो ट्रीटमेंट बना लेंगे। तो ये हमारे पास आ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद है कि मैंने जो थोड़ा सा तारफ आपको पेश किया है नाउन का, आपको इसकी समझ आ जाएगी और आप इसको तफसील से दोबारा से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर प्रोनाउन के बारे में होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।